हेलो दोस्तों, हेलो यूट्यूब फैमिली, हेलो यूट्यूब एल्गोरिदम। इस चैनल में बेसिकली हम अगले 9 मिनट में 9 सबसे इम्पॉर्टेंट खबर बताने वाले हैं। हम ये ट्राई करेंगे कि ये मोस्टली न्यूट्रल न्यूज़ हो। न्यूज़ तो जो है वो है, सच ही होती है, बट उस पे जो पर्दा होता है वो किसी रंग का लग जाता है, या फिर नारंगी या हरा। वाह 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 वाह। एनीवे, तो हम उस सच को बिना किसी पर्दे के साथ देखेंगे इस पर्दे के पीछे से। तो आइए शुरू करते हैं 9 सबसे बड़ी खबर अगले 9 मिनट में। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्लियर्ड बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 14 अमेंडमेंट्स। JPC clears वक्फ बिल with 14 amendments. Rules not followed, claims opposition. Opposition हमेशा यही बोलता है। वक्फ panels approves 12 amendments proposed by NDA members, reject 44 by opposition. समझ नहीं आया मुझे न्यूज़ एक्चुअली है। वक्फ बिल 2024, BJP-led NDA's amendments accepted. India bloc trounced मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफीटेड, मतलब कि ऐसे कूल चल देना टाइप होता है कुछ। तो मेरा इस न्यूज़ पे ओपिनियन ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे बाकी यूट्यूबर्स का देखा। न्यूज़ तो पढ़ता नहीं हूँ मैं ज़्यादा, प्रिंट मीडिया तो भूल ही गया हूँ, बट बाकी यूट्यूबर्स का देखा तो उन्होंने मतलब काफ़ी पॉइंट बताए कि हाँ भाई वक्फ जो भी हो रहा है वो मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भसड़ मचा रखी है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे कर रखी हैं। जो और मतलब वक्फ आया इसलिए था कि ब्रीफ हिस्ट्री लेसन इसलिए आया था कि जब बहुत ही ज़्यादा जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो मुस्लिम्स इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए थे, जो उनकी प्रॉपर्टी बच गई थी, वो वक्फ बोर्ड हर जगह की उनके अंडर आ गई, तो वो कंट्रोल करते हैं जहाँ पे वो स्कूल्स मस्जिद ये सब बनाते हैं। दैट इज वक्फ। ओवर द पीरियड इनके पास बहुत पावर आ गई और बाकी गवर्नमेंट्स ने अमेंडमेंट्स लेके आके इनको और पावरफुल करते गए। तो बेसिकली ये एक पावर डिक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट माय ओपिनियन ऑन द व्यू इज, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज राइट। आई थिंक some things need to be checked. Second news, Delhi Assembly Election 2025. AAP releases party manifesto with 15 key guarantees. Delhi Assembly Election, what are Arvind Kejriwal's 15 guarantees in AAP's manifesto? 15 guarantee. Free bus travel, 15% concession in metro fares for students in AAP manifesto. तो फ्री बस ट्रैवल यार, मतलब मुझे लगता है कि करना चाहिए। मतलब मैं दिल्ली के बस ट्रैवल में ट्रैवल कर चुका हूँ। 5 से 10 रुपए की टिकट होती है, 10 15 किलोमीटर की, तो उसको भी फ्री कर दोगे तब तो तुम क्या ही कर रहे हो। मतलब आई थिंक ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है कि मैं अगर कहीं से ट्रैवल कर रहा हूँ तो पैसे दे के ट्रैवल कर रहा हूँ, इतना पैसे है मेरे पास। तो अगर तुम फ्री कर रहे हो तो तुम ये भी देख सकते हो कि तुम किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो, तो उसको फ्री नहीं करना चाहिए। 50% कंसेशन इन मेट्रो फेयर्स, आई थिंक that is also doing the same thing. 21,000 for women, Yamuna cleansing. Key promises in AAP's Delhi poll manifesto, केजरीवाल की गारंटी। तो 2100 फॉर वुमेन मंथली कर दिया। अगेन ये तो फ्री का पैसा देना हुआ ना। तो बाकी पार्टीज इलेक्शन के पहले पैसे देती थी और तुम इलेक्शन के बाद पैसे दे रहे हो, एक ही चीज़ तो हुई ना। बस वो लोग कम तुमसे अच्छी तो फिर पुरानी सरकार ही थी ना, जो इलेक्शन के पहले पैसे देती थी। कम से कम वो ऐसा तो नहीं बोलती थी कि हमको वोट दो तब पैसे देंगे, हमको वोट करो प्लीज, पैसे अभी ले लो। तो वही कर दो कम से कम, तुम भी कम से कम जो है वो दिखाओ ना सामने से। पर्दा क्यों लगा रहे हो? जब मुझे लगा था पढ़ी लिखी गवर्नमेंट है, बट कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है और कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझती है लोगों को। सो दिस इज चीटिंग, दिस इज एब्सोल्यूट चीटिंग कि 2100 तुम वुमेन के दे रहे हो पर महीने। दिस इज प्योर चीटिंग। फ्रीबीज बोलते हैं इसको बहुत ज़्यादा ना, यमुना क्लेंजिंग। दैट्स अ गुड थिंग। सो मेरा केजरीवाल जी को यही सजेशन रहेगा, मैं बहुत छोटा हूँ, दे नहीं सकता सजेशन, बट यही है अगर पहुँच गया तो, कि आप 15 की गारंटीज मत कीजिए, आप 2 की गारंटीज कीजिए। 2
शुरू कीजिए 2 की गारंटीज से। मुझे लगता है कि 2 की गारंटीज बहुत होंगी कि ये समझाने के लिए कि हाँ हमने एक्चुअली प्रोग्रेस किया है, जो किया है हमने कही है। फ्रीबीज वगैरह बंद कीजिए आप। यमुना क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यही दोनों ले लीजिए। जैसे कुछ भी बोलो कि अरे ऐसे दिक्कत है, लिकर में स्कैंडल हुआ है, लिकर अलॉटमेंट्स में दिक्कत हुई है, तो आप एजुकेशन और हेल्थ केयर दिखा देते हो। एजुकेशन हेल्थ केयर भी ठीक है, मान लिया, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आप सेंट्रल ऑफ इंडिया में हो ना, तो उसमें तो ईजी बहुत होगा ही। किसी और स्टेट में करके दिखाओ ना। पंजाब में तो आपकी सरकार अपने नहीं कर पाए, तो आई थिंक चलो ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग अवे योर क्रेडिट फ्रॉम यू, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्रीबीज, लाइक जो अनपढ़ पार्टियां हैं, जिनके लीडर्स अनपढ़ हैं, वो फ्रीबीज देते हैं और आप भी वही दे रहे हो, तो उनमें और आप में क्या फर्क रहा? आप पढ़े लिखे हो ना, आप तो समझते हो कैसे सरकार है, तो आपको तो जानना चाहिए। So yeah, that's my 2 cents to Mr. Kejriwal. Uttarakhand rolls out UCC, CM Dhami unveils portal. तो UCC जिनको नहीं पता है, इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस सिविल कोड या तो इसमें बेसिकली ऑल रिलीजन का जो इनहेरिटेंस लॉ है, जो शादी का लॉ है, वो सब पहले इट्स एक्चुअली फॉर मुस्लिम्स मेजरली, कि वो अपना अलग चाहते हैं। वो अब चाहते हैं कि हम अपना कुरान या फिर अपना शरिया लॉ होता है तो उसके हिसाब से करें। बट अभी काफ़ी टाइम से आई थिंक बीजेपी की पहल है कि उन्होंने बोला ये नहीं, पूरे जो इंडिया में उनका सब यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सबका इनहेरिटेंस लॉ होना चाहिए, तो जो पूरे देश का लॉ है वैसे होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ करेक्ट। रिलीजन इन इटसेल्फ वाज मेड ताकि एक ऐसे कंट्रीज बना सकें। तो जो कंट्रीज इस्लाम को फॉलो करती हैं ऑफिशियली, उनको करने दीजिए शरिया लॉ। इंडिया में तो हम रिपब्लिक है, तो मुझे लगता है कि एक आना चाहिए, और जिनको शरिया लॉ फॉलो करना है उनको वैसी जगह जानी चाहिए। तो सब बोलेंगे अरे ये तो बोल रहा है पाकिस्तान जाने के लिए, बट नहीं, आई थिंक आपको यहाँ पे अगर रहना है, ओ बहनचोद मैं संगी जैसे बोल रहा हूँ बट मुझे लगता है कि अगर एक रिपब्लिक कंट्री है और सोशल बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर कंट्री है, तो सबका एक होना चाहिए, सबका लॉ कोड एक होना चाहिए। दैट इज़ माई बिलीफ। आई एम मोर देन ओपन टू हियर योर बिलीफ, प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट न्यूज़, US Colombia tariff war halts as Colombian president accepts plane with illegal aliens amid Donald Trump pressure। कुछ तो खतरनाक है भाई ये। I have to. US Colombia tariff war halts as Colombian president accepts plane with illegal aliens and Donald pressure. Today's events make clear to the world that America is respected again. President Trump will continue to fiercely protect our nation's sovereignty, and he expects all other nations of the world to fully cooperate in accepting the deportation of their citizens illegally present in the United States, the statement added. तो मोटा मोटी यही हुआ है कि अभी यूएस सबको वापस भेज रहा है कि जब घर जाओ तुम करेगा ही भाई। इंडिया में भी यही बोल रहे हैं लोग कि जाओ जाओ जिसको करना है, वहां यूएस में भी यही चल रहा है कि जाओ जाओ जिसको करना है। भाई मोटा मोटी बात यह है कि जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना ज़्यादा। एक मेजॉरिटी होती है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन एकदम विरुद्ध जाके या फिर बोले कि नहीं अब हमारा अलग होगा, ये सब नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आई थिंक दैट इज प्रोग्रेशन। I don't know what I'm talking about, but basically ये है कि अगर उनकी कंट्री है तो वो अपनी कंट्री में जो मन करे वो करेंगे, और हम कुछ नहीं बोल सकते कि सवाल उठाने वाले, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं, right? That is what I'm saying. Yeah guys, that's what I'm saying. Why this founder who sold his startup for 200 million is choosing to stay put in India? I don't care. Dracula unfurls for the first time in 35 years at Chal in Jammu Kashmir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब ये लोग इंडियन फ्लैग ही नहीं करने देते थे, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो रखे थे या फिर इतना ज़्यादा वो करते थे। इनको कश्मीरियत का था, कश्मीरी करना हमको। But yeah, I think they have finally accepted. Yes, this is our fate. But it could be a ploy. I don't know. Kanappa. Date logged for Prabhas look reveal. Wow.
Thank you for locking the date. I'm just randomly blazing around. Confirms Jahannami Munawwar Faruqi roast Maulana at his show. Good for him. He's a roaster, right? So he will roast. That's his. मतलब तो ये news क्यों करना है? He is a roaster, right? Shark Tank India. Did Gaurav Taneja, aka Flying Beast, tweak his Indian bio after Anupam Mittal's terrible entrepreneur jab? Ooh, I just saw this episode. Very interesting episode. मजा ही आ गया था. थोड़ा सा मतलब कैजुअली बोल दिया था गौरव तनेजा ने कि हाँ भाई सोते रहेंगे, पैसे बनते रहेंगे. ये मतलब थोड़ा सा बनिया मेंटालिटी आ गया था, दिख गया था वहाँ पे कि हाँ सोते रहेंगे. तो बाकी जो वहाँ पे शार्क बैठे थे उनको बहुत बुरा लग गया था कि भाई ये तो ऐसे ही कर रहा है. हम 20-20 घंटे बैठते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसको सोते रहने पैसे चाहिए, 1000 करोड़ की कंपनी बना लेना है. तो उस पर थोड़ा सा बुरा लग गया था लोगों को. बट ठीक है, गुड, he is earning good. Veer Paharia on not joining politics like Nana Sushil Kumar Shinde. Didn't want people to. Oh my goodness. You join, you don't join. If you don't want to join, fuck off, man. Why is that a news? There are people who can take over this job. It's not like a one family's business. Okay. Delhi sees hottest Republic Day in 8 years. Temperature to rise further. Whoa, of course. Global warming. Is a Google Chrome safe? Indian government issues warning over security. मैं Google Chrome में पढ़ रहा हूँ पैच. Why stock market is falling today? अब स्टॉक मार्केट गिरेगा भाई, इस साल गिरेगा, इतनी भसड़ जल्दी गिरेगा ही. अरुणाचल was the Buddhist majority, but now PM Modi's top advisor on demographic. तो मुस्लिम बन गए. अभी ऐसा था यही है, मतलब भाई जहाँ तक मेरा गैस है कि बांग्लादेश से भाग के गए हैं मुस्लिम, जिन्होंने उन्होंने मुस्लिम कर दिया. दैट इज माई गेस, दैट इज द न्यूज़ गोना बी. लेट मी चेक इट आउट. हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया डिक्रीज बाय 7% 1950. ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन ठीक है. उप्स, फर्टिलिटी गिर रही है. हाँ ये तो भाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. फर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं. हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 7.82%. हाँ देखा, मुस्लिम है ना. यही है भाई, हर न्यूज़ में मैं पता चल जाता है. देयर इज यिंग एंड यांग का कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है तो रात है, डुअलिटी तो हिंदू है तो मुस्लिम है. कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी है गाइस, ये समझ जाओ. ठीक है, ये तो मैं गैस ही कर लिया था, तो कोई न्यूज़ नहीं है. Samsung Galaxy S25, Finmin, blah blah. Coldplay gives India's largest concert ever with 1.3 lakh fans, more than Diljit Dosanjh. ठीक है भाई, तो अहमदाबाद में बजा रहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो होगा इतना. नरेंद्र मोदी स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ा है. और ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा. दैट शुडंट बी अ न्यूज़. महाकुंभ की बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे. या सो दैट्स ऑल, दैट्स द न्यूज़ फॉर यू गाइज. ब्रॉडली मेरा प्लान ये है कि दुनिया की जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो मैं अपने थ्रू आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको वो फर्स्ट हैंड नहीं देखना पड़े. Consider me as your friendly news reporter. I am, okay, your friendly news reporter, and I will be your next door dude, giving you ripe, taze, filtered, mostly neutral news, ताकि आप बायस ना हो सके और आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस चुतिया आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स माई विश फॉर यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वीक अहेड, एंड सी यू नेक्स्ट वीक.